हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में राइट नाउ। करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर और आपको लेकर, और फिर आपको लेकर क्या इंटेंशंस हैं आने वाले टाइम में उनकी, वो सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बात है, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में राइट नाउ। टॉप मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स क्या हैं आपके पर्सन की। सो लेट्स सी क्या चल रहा है आपके पर्सन के राइट नाउ दिमाग में, चाहे वो आपसे रिलेटेड है, किसी और चीज़ से रिलेटेड है, क्या है उनकी टॉप मोस्ट थॉट्स राइट नाउ। द हर्मिट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, और इधर एक वी डू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आपका पर्सन काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी लाइफ में जो हो रही हैं उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा इट्स स्मॉल लाइक कि आप अपना प्लान अपनी लाइफ को देखते हो, कंसिडर करते हो कि क्या चल रहा है और आप कैसे इन चीज़ों को अपने हक में बेहतर करने के लिए आगे मूव कर सकते हो अपनी लाइफ को। सो मुझे लग रहा है कि वो थॉट प्रोसेस जहाँ पे आप कुछ गोल्स सेट कर रहे हो और कुछ प्लान्स बना रहे हो अपनी लाइफ को लेकर, और चाहते हो कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी पॉजिटिव नहीं है आप उनको फिक्स कर सको। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट दे कैन डू टू बेटर देयर लाइफ आप। तो वो चीज़ों का थॉट प्रोसेस चल रहा है आपके पर्सन की राइट नाउ जहन में। और मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में चाहे छोटे स्टेप्स लें लेकिन स्टेबल स्टेप्स लें जो कि लास्ट करें उनको, जो जिनसे उनको भागना ना पड़े। तो मुझे लगता है कि कुछ मेजर डिसीजंस आपके पर्सन अपनी लाइफ में लेना चाह रहे हैं राइट नाउ। कैरियर्स के हवाले से हो सकता है, आपको लेकर हो सकता है, लेकिन कुछ ऑप्शंस हैं जिनको वो कंसिडर कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि जो ऑप्शंस हैं जिनको वो कंसिडर कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको सैडनेस जो है वो डेफिनेटली दिख रही है। अगेन ये आपके बारे में नहीं है, इट कैन बी अबाउट यू, लेकिन ये उनकी पर्सनल लाइफ के कुछ डिसीजंस हो सकते हैं जिनको लेकर वो अपसेट हैं राइट नाउ, जिनको वो लेकर उनको समझ नहीं आ रहा उनके लिए क्या करना बेहतर रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो एक अनसेटिस्फाइड काइंड ऑफ लाइफ जो है वो राइट नाउ गुजार रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको एक अनसर्टेनिटी, और एक होता है ना कि आप सोचते हो कि हाँ मैं आप यू कैन सी द फ्यूचर इन अ पॉजिटिव वे। मुझे लगता है कि वो हो नहीं पा रहा। वो सोचना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि क्या उनके लिए करना बेहतर रहेगा करंट सिचुएशन में, बट उनको समझ नहीं आ रहा। देयर इज़ डिसअपॉइंटमेंट जो कि उनकी ज़िंदगी में है राइट नाउ, चाहे वो अगैन आपको लेकर है, चाहे वो अपने करियर को लेकर है, क्या चाहे उनको अपनी फैमिली लाइफ को देखकर डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट है। और मुझे लगता है कि वो इसीलिए कुछ डिसीजन बनाना चाहते हैं ताकि ज़िंदगी जो है वो थोड़ी ज़िंदगी में थोड़ी स्टेबिलिटी जो है वो देख सकें। अभी राइट नाउ उनको करंट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ उनकी ज़िंदगी की रुकी हुई है, जो वो चाहते हैं उससे बहुत दूर भाग रहे हैं या बहुत दूर जा रहे हैं। उनको एक बहुत ही अनसेटलिंग एनर्जी फील हो रही है, चाहे अगैन ये आपके बारे में है, आपसे कनेक्टेड है या नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली कुछ अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर। लेट्स सी कि आपको लेकर पर्सन के जहन में क्या चल रहा है। सो वी हैव आवर फर्स्ट फ्यू कार्ड्स, फोर ऑफ wands, टू of wands and queen of wands, and then we have ten of pentacles, the emperor, जस्टिस, और इनडायरेक्ट वी डू हैव द सिक्स ऑफ wands। मुझे लगता है कि आपका पर्सन अपनी लव लाइफ का डिसीजन बनाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो स्टेबिलिटी शायद इनकी लाइफ में राइट नाउ मिसिंग है वो शादी के बाद बात आ सकती है इनकी ज़िंदगी में। और जब ये आपके बारे में हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि वो सोच रहे हैं या इंटेंड कर रहे हैं कि अगर मैं ये स्टेप इस तरह से लूँगा या लूँगी तो मेरी ज़िंदगी में शायद वो ठहराव आ जाएगा जो कि शायद राइट नाउ वो मिस कर रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं कि काश चीज़ों को वर्कआउट कर सके ताकि जो अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं वो उनको मिल सके। सो मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक आपको लेकर डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन पॉजिटिव हो रहा है। और कहीं ना कहीं उसको उसको लगता है, अच्छा एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पर्सन अपने आप को थोड़ा स्टेबल फील करता है इमोशनली, मेंटली, लेकिन आपको देखकर उसको लगता है कि शायद आप इतने ज़्यादा मिच्योर नहीं हो टू हैंडल लाइफ आफ्टर मैरिज, या उनका एटीट्यूड खुद का ऐसा है कि उनको लगता है कि शायद आप शादी के बाद भी थोड़े इश्यूज जो हैं आप दोनों के दरमियान में रहेंगे क्योंकि आप लोगों की मेंटालिटी मैच नहीं करती है। कुछ ऐसा है जो उनको लगता है कि मैच नहीं करता आप दोनों में व्हेन इट कम्स टू मेच्योरिटी।
सो मुझे लगता है कि वो एक चीज़ है जिसको वो जब सोचते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं आप जस्टिस कर सकोगे सिचुएशन के साथ या नहीं कर सकोगे इस कनेक्शन को लेकर, इनको लेकर। सो वो भी एक चीज़ इनके जहन में चल रही है। अगेन मुझे लगता है कि कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि यू कुड बी द परफेक्ट पार्टनर उनके लिए। सो वो भी एक थॉट है इनके माइंड में, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हो ये सब चीज़ें जो आपका पर्सन राइट ना आपके बारे में सोच रहा है। इट सीम्स लाइक इम्पॉसिबल, क्योंकि सोच वो कुछ और रहा है और उसकी करंट एनर्जीज कुछ और हैं। सो इट्स मोर लाइक कि शायद उनकी लाइफ में जो सैडनेस है, उनको लगता है कि सिर्फ आप वो सैडनेस को उनकी ज़िंदगी से निकाल सकते हो, या आपका प्यार ही उनकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ ला सकता है जो वो डिज़ायर करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो थॉट प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, अब में से मेजॉरिटी लोग जिनके साथ ये एनर्जी मैच करेगी, उसमें आपको रिसेंट टाइम्स में आपका पर्सन ख्वाब में आया होगा, कुछ कहा होगा उसने आपसे, जैसे अपने प्यार का इजहार किया हो, या कुछ ऐसा पॉजिटिव कहा हो जहाँ पे आपको एक होप जो है, अगर आपने खो दी थी वो वापस आ गई हो, तो वो भी पॉसिबल है। अगर आपके साथ ऐसा रिसेंट टाइम्स में कुछ हुआ है तो देन यू आर द वन जिसके बारे में पर्सन जो है वो बहुत ही सीरियसनेस के साथ सोच रहा है अबाउट देयर फ्यूचर। व्हाट एल्स, क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपको लेकर? मुझे लगता है कि जो करंट सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्लेजेंट है, और कनेक्शन में जो एक लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, वो वंडर करते हैं कि क्या आप इस तरह की सिचुएशन में उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ऐड कर सकोगे। तो वो एक थॉट हो सकता है जो उनको रोकता है कनेक्शन को परस्यू करने से राइट नाउ। लेकिन एक और चीज़ भी है कि जो इस इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है, वो ये है कि ये आपके साथ जो अटैचमेंट फील करते हैं या एक कनेक्शन फील करते हैं, उनको लगता है कि किसी और के साथ तो हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली मे बी आपको भी यही फील होता हो कि आप कभी कभी चाहते हो कि मूव ऑन कर जाओ या आगे बढ़ जाओ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन यू फील सो पुल्ड टूवर्ड्स ईच अदर कि आपको लगता है कि इससे ज़्यादा बेहतर इंसान मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में हो सकता है जो मुझे अंडरस्टैंड करे या जो मुझे प्यार कर सके जिस तरह से आप चाहते हो। तो वो चीज़ें आप दोनों को फिर से एक दूसरे के पास ले आती हैं। सो व्हाट इज़ इट दैट दे आर इंटेंडिंग, क्या इंटेंड कर रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि थोड़े कॉन्फ्लिक्टेड लग रहे हैं। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, लेकिन क्या इंटेंड कर रहे हैं फाइनली, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, फ्यूचर को लेकर क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन राइट नाउ? कुछ मुझे नहीं लगता कि कोई डिसीजन बना पाएंगे आने वाले टाइम में। मुझे लगता है कि चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, अनस्टेबल टाइप की थोड़ी, क्योंकि पर्सन को कहीं लगता है कि यू कुड बी द वन, कहीं उनको लगता है कि नहीं, ये कनेक्शन उस तरह से स्टेबल नहीं रह सकता। तो वो चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट कर रही हैं कनेक्शन को राइट नाउ। और मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है उसको लगता है कि आप जो सपोर्ट उसको चाहिए अपनी ज़िंदगी में राइट ना, वो आप वो सपोर्ट नहीं बन पा रहे हो। लेकिन हो सकता है इसमें काफ़ी हद तक आपके पर्सन की गलती इस तरह से हो कि वो आपको पिक्चर में नहीं रख पाते हैं, और जब पिक्चर में नहीं रखेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज होकर ओवर रिएक्ट करोगे टुवर्ड्स सर्टेन सिचुएशंस। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन का इशू जो है आप दोनों के दरमियान में डेफिनेटली होगा, जिसकी वजह से कनेक्शन जो है स्टेबल नहीं रह पाता। लेट मी सी कि क्या चीज़ें आपकी लव लाइफ को राइट नाउ इस इंसान के साथ ब्लॉक कर रही हैं। Wow. So we have lots of cards here. Nine of Swords, Three of Pentacles, and Four of Swords. Hold on, let me pick the cards up. So, मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा या तो बहुत हायर पोजीशन पे है अपने काम को लेकर, या फिर उनका अपना बिजनेस है, या फिर उनका अपना कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसके बाद उनको टाइम उस तरह से नहीं मिल पाता है कनेक्शन को देने के लिए, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप लोगों के इश्यूज़ होते होंगे जहाँ पे डिलेज आपको लगता है कि आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है, और आपको लगने लग जाता है कि शायद पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है कनेक्शन को लेकर, सीरियस नहीं है। लेकिन आपका पर्सन इस पूरी सिचुएशन को और तरह से देखता है। तो मुझे लगता है कि वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी हद तक आपके कनेक्शन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, और जिसकी वजह से आप दोनों के इश्यूज़ होते हैं। लेकिन डीप डाउन मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे को लेकर सेम फीलिंग्स रखते हो, सेम इमोशंस रखते हो। जस्ट दैट के डिलेज की वजह से आप दोनों अपने इमोशंस को जो है ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो राइट नाउ। आपके दिल में भी फीलिंग्स हैं, उनके दिल में भी फीलिंग्स हैं, लेकिन कहीं नहीं जा रही। लेट्स सी कि मेजर क्या शिफ्ट आप एक्सपीरियंस कर सकते हो आने वाले टाइम में अपने पर्सन के साथ। वी हैव आवर फर्स्ट कार्ड द स्टार। मुझे लगता है कि आपको अपनी होप जो है वो डेफिनेटली नहीं छोड़नी चाहिए इस इंसान को लेकर। स्टे पॉजिटिव। लेकिन आप लोगों का मिनी ब्रेकअप या तो चल रहा है या फिर आने वाला हो सकता है। लेकिन अगर आप इस मिनी ब्रेकअप को नेगेटिव वे में देखोगे कि मिनी ब्रेकअप हो गया है तो मीन्स के पर्सन जो है वो अब आगे बढ़ जाएगा, किसी और क्या हो जाएगा।
अगर आप इसको इसी तरह से देखना शुरू कर दो कि ये मिनी ब्रेकअप आपके पर्सन को आपको मिस करने का मौका देगा, आपके पर्सन को रियलाइज़ कराने का मौका देगा कि वो कितना प्यार करता है आपसे, तो वो वैसा ही होगा। सो हाउ यू टेक द मिनी ब्रेकअप उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका फ्यूचर क्या होगा इस इंसान के साथ। सो मेक श्योर कि आप होपफुल रहो। अगर आपका कॉन्टैक्ट ख़त्म भी होता है आने वाले टाइम में पर्सन के साथ, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको पॉजिटिव लेकर सोचो। अगर आपका करंटली भी कनेक्शन जो है वो डिटैचमेंट में है, सेपरेशन में है, मिनी ब्रेकअप चल रहा है, तो इसको नेगेटिव वे में नहीं सोचो। इसको इस तरह से लो कि पर्सन जिस टाइम में आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, उसको रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करता है। विद एवरी पासिंग सेकेंड उसके दिल में आपकी फीलिंग्स जो है वो और ज़्यादा हो रही हैं। सो अगर आप इस तरह से सोचना शुरू करोगे या ऐसी एफर्मेशंस बना लोगे, तो आपकी लव लाइफ बहुत मैजिकली ट्रांसफॉर्म होगी और आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते आए हो पर्सन से। अगेन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपके इंट्यूशन एक दूसरे को लेकर काफ़ी हाइटेंड रहने वाली है। सो जस्ट बी ओपन, क्योंकि आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे या मिल रहे होंगे ऑलरेडी इस कनेक्शन को लेकर, जो कि आपको गाइड कर रहे हैं टुवर्ड्स द राइट पाथ फॉरवर्ड, जहाँ आप दोनों एक दूसरे के साथ आ सको जल्दी। हमें तो अगैन मुझे लगता है कि थॉट प्रोसेस बहुत चल रहा है। चीज़ें जितना ज़्यादा आपका पर्सन और आप दोनों एक दूसरे को लेकर रिलैक्स होकर सोचोगे, डिसाइड करोगे, उतना आपके कनेक्शन के लिए अच्छा रहेगा। आपके जो कन्फ्यूजन्स खुद को लेकर भी हैं या कनेक्शन को लेकर अपने अंदर जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको पहले दूर करो, और देन यू विल सी कि पर्सन की कन्फ्यूजन्स या उसके डाउट्स उसके जो फियर्स हैं कि पता नहीं आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर बन पाते हो या नहीं पाते हो, तो वो भी फियर्स जो है वो दूर हो जाएंगे। सो पहले अपने अंदर एक क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग लेकर आओ, और उसके बाद आप खुद देखोगे कि आपके पर्सन को भी उतनी ही क्लैरिटी है आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। सो लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। मुझे लगता है कि अगर आप सेपरेशन में हो तो डेफिनेटली आपकी रिकन्सिलिएशन होने वाली है इस इंसान के साथ इन अ मेजर वे, लाइक जहाँ पर आप दोनों नॉट सिर्फ एक दूसरे के होल्ड ऑन, नॉट सिर्फ एक दूसरे के आप दोबारा कांटेक्ट करना शुरू करोगे, बल्कि आप एक दूसरे के साथ एज अ कपल वापस आओगे। कहीं ना कहीं टेम्पटेशन का कार्ड है, आई एंड अच्छा यहाँ पे एक एक और चीज़ है जो कि आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आप दोनों के कनेक्शन को हमेशा से एक अनहेल्दी हैबिट है इस कनेक्शन के अंदर जो आपके कनेक्शन को नेगेटिवली इफेक्ट करती है। कहीं ना कहीं वो आपके एंड से भी हो सकती है, आपके पर्सन के एंड से भी हो सकती है। कहीं ना कहीं आप दोनों को वो अनहेल्दी हैबिट जो है उससे अपने आप को फ्री करना है। आपकी को डिपेंडेंसी इश्यूज हो सकते हैं कि जहाँ पे आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा जाते हो और आपको लगता है कि अगर आपकी बात नहीं हुई तो चीज़ें पता नहीं कहाँ चली जाएंगी। सो इस तरह के अगर फियर्स और डाउट्स हैं तो उससे आपको अपने आप को निकालना है। और अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन जो है उसको टाइम चाहिए डिसाइड करने का, तो उसको डिसाइड करने दो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपने आप को बार बार उस जगह पे ले आते हो जहाँ पर आप कहीं नहीं रहते हो इस इंसान के लिए। यू हैव टू सेट बाउंड्रीज, स्पेशली अगर आप एक साइकिल में चल रहे हो, इस इंसान के एक सर्कल में चले जा रहे हो, बार बार सेम साइकिल आपका रिपीट होता है पर्सन के साथ, और आपको लगता है कि आज आके घूम फिर के फिर वही सब होता है, फिर वही सब आपका आउटकम होता है, फिर से पैचअप लगा हुआ है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं कुछ अनहेल्दी हैबिट है इस कनेक्शन को जो अफेक्ट कर रही है, चाहे वो थॉट प्रोसेस है, चाहे वो ओवर डूइंग है इन अ कनेक्शन, चाहे वो इम्बैलेंस है इन अ कनेक्शन, चाहे वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इन योरसेल्फ। जो भी चीज़ है उसके ऊपर जब आप वर्क करोगे ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ जो है वो अच्छी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। प्योर इंटेंशन। अच्छा एक और चीज़, अगर आप में से हमेशा वो लोग पर्सन जो हमेशा अपने पर्सन को रीच आउट करते हैं और टेम्प्टेड फील करते हैं कि आपको ही करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट पर्सन शायद ना करें, तो वो भी चीज़ आपको देखनी है कि आप कहाँ ओवरडू कर रहे हो चीज़ों को, कहाँ पर्सन को जो है वो आप ईज आउट कर रहे हो कि वो आपको लेकर एक्शन ना ले या सीरियस ना ले। तो वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। दूसरा, प्योर इंटेंशन, द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज योर विशेस वाइजली। मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिजायर विद प्योर इंटेंशन फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। अब प्योर इंटेंशन आपकी तभी होगी जब आप खुद को लेके बहुत क्लियर होगी कि व्हाट इज इट दैट यू वांट। आपको ये पर्सन चाहिए, आपको लव लाइफ में क्या चाहिए, जो भी है आपको बहुत क्लियर पता होना चाहिए कि व्हाट इज इट दैट वी आर डिजायरिंग। जब आपको वो सब पता होगा तो आपके लिए मैनिफेस्ट करना ईजी होता है। मेजॉरिटी लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन इसीलिए पूरी नहीं हो पाती क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद भी कंफ्यूज होने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ डिलेज, बिकॉज ऑफ थिंग्स नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आपको लगता है कि शायद ये होगा ही नहीं, तो फिर आप अपने माइंड में अपने ऑप्शंस देखना शुरू कर देते हो, तो वो चीज़ें आपकी लव लाइफ को फर्दर ब्लॉक कर देती हैं। इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन। कहीं ना कहीं जो आपको लगता है कि आपका पर्सन इनडिसाइसिव हो रहा है, कहीं ना कहीं आप खुद के अंदर झांक कर देखो
तो आपको लगेगा कि आपका पर्सन आपको ही मिरर कर रहा है। जिस तरह से आप खुद को लेकर कनेक्शन को लेकर इंडिसाइसिव हो जाते हो, ऐसे ही आपका पर्सन भी आपको लेकर इंडिसाइसिव हो जाता है। सो यू हैव टू लुक विद इन एंड देन उसको जब फिक्स करोगे तो ऑटोमेटिकली पर्सन भी आपको चूज करेगा जैसे आप उसको चूज करोगे। सो यू नीड टू डू दैट इन अ वर्क एंड उसके बाद आपकी लव लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। सो लेट्स डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।